हेलो हॉरर नेशन के दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक पिक्चर नोबडी जो कि मार्च 2021 को ही रिलीज़ हुई थी। तो ये कहानी है हमारे हीरो की जिसका नाम नोबडी है, जो कि पहले एक बहुत बड़ा किलर था, लेकिन बाद में वो सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि उसको दोबारा से वही बनना पड़ता है जो कि पहले वो था। तो आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। I'm gonna fuck you up. शुरुआत में हमारे हीरो को होश आता है। उसे काफ़ी चोटें भी लगी होती हैं। अब ये चोटें कैसे लगी है हम आगे देखते हैं। उसके बाद अपनी सिगरेट निकालता है और पीता है। उसके सामने दो लोग बैठे होते हैं जो उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा हीरो अपनी कैट को निकाल के उसको फीड भी करता है। लेकिन ये तो बात का सीन था दोस्तों। अब चलते हैं कहानी में पीछे की तरफ, जहाँ पे हमारा हीरो जिसका नाम है हच ऑफिस जाता है और वहाँ पे काम करता है दिन भर। उसके बाद वो वापस लौट के घर पे आता है। घर में जब वो सोने जाता है तो उसकी बीवी पहले से ही सो चुकी होती है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि बेड पे उन दोनों के बीच में गैप है। इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से सेक्स भी नहीं हुआ। रात में हच को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो उठ के देखने जाता है तो वहाँ पे उसको दिखाई देता है कि दो लोग उसके घर में घुस रहे हैं। अब हच पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था कि उनमें से जो लड़की थी वो उसको पकड़ लेती है। लेडी थग वहाँ सामने पड़े पैसे को उठा लेती है। जब वो पैसे ले रही होती है तो हच उसके हाथ में बना हुआ एक चिड़िया के शेप का टैटू देख लेता है। तभी हच का बेटा आवाज सुन के नीचे आता है और मेल चोर के ऊपर जंप मार देता है। जब फीमेल चोर आगे ये देखने जाती है तो पीछे से हच आके उसको मारने की कोशिश करता है, पर कुछ सोच के रुक जाता है। वो दोनों चोर फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं। हच आगे जाके अपने बेटे को उठाने की कोशिश करता है, पर बेटा उसका हाथ पीछे कर देता है और अपने पापा से कहता है कि भाई उसका पापा एक डरपोक है, एक फट्टू है, क्योंकि उसके पास टाइम था चोर को मारने का पीछे से, लेकिन उसने नहीं मारा। बाद में जब पुलिस वाले घर पे आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हच ने पीछे से चोर को ना मार के सही करा, क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। जबकि हच के बेटे का सोचना कुछ और होता है। वो सोचता है कि उसके बाप पे एक फट्टू है। अब दिखाते हैं कि अगले दिन हच फिर से अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। वो सारे काम निपटा के अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ ऑफिस में उसको अपनी वाइफ का भाई दिखाई देता है। पहले वो एक गन दिखा के हच को डराता है। उसके बाद वही गन हच को दे देता है, ये बोल के कि वो उस गन को यूज़ करके उसकी बहन की रक्षा करे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हच जिस ऑफिस में काम करता था उसी जगह को खरीदना भी चाहता था, लेकिन वहाँ का ओनर हच को ये बताता है कि अगर हच को ये प्लेस खरीदनी है तो उसको एक अच्छा ऑफर देना पड़ेगा। काम के बाद हच अपने पिताजी से मिलने जाता है। पिताजी आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। पर भाई लोग, इनके पिताजी को बुढ़ा मत समझिएगा, यही बहुत तेज हैं। खैर, जब हच घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उसको बताती है कि उसका ब्रेसलेट इस कंटेनर में था। अब ये कंटेनर वही था जिसमें से चोरों ने पैसे उठाए थे। हच तुरंत वहां से ब्रेसलेट और चोरों को ढूंढने निकल जाता है। उसके फैमिली वाले सोचते हैं कि वो कहाँ निकल गया। हच अपने घर के बेसमेंट में जाके तैयार होता है। उसके पिताजी पहले FBI में काम करते थे तो उनका पुराना ID वो ले लेता है। उसके बाद वो एक टैटू बनाने वाली शॉप पे पहुंचता है और उनको FBI का ID और वो टैटू का डिज़ाइन दिखाता है जो कि उसने चोरों के हाथ में देखा था। पर वो कहते हैं कि उन्होंने रिसेंटली किसी के भी हाथ पे ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाया है। उसके बाद वो एक और जगह जाके उन दोनों के बारे में पूछताछ करता है तो वहाँ से उसको उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हच बिना टाइम वेस्ट करे उन दोनों के घर पहुँचता है और उनको पूछता है कि उसकी बेटी का ब्रेसलेट कहाँ है जो उन लोगों ने वहाँ उस कंटेनर से उठाया था। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने वहाँ से सिर्फ पैसे उठाए थे, कोई ब्रेसलेट नहीं। तभी हच को बगल में से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। इससे ये पता चलता है कि उन दोनों का एक बच्चा भी है जिसकी वजह से उन लोगों ने चोरी की थी शायद से। हच उन दोनों का माफ़ करके वहाँ से निकल जाता है। जब हच बस में अपने घर वापस आ रहा था तो बस के बगल में एक जीप का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सब के सब गाड़ी से बाहर निकल के बस के ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि उनको बस के अंदर आने दे। थोड़ी देर सोचने के बाद बस के ड्राइवर उनको अंदर आने की गलती कर ही देती है। बस में घुसते ही सबसे पहले वो इस सेक्सी लड़की को इस लड़की को छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हच ये सब देख नहीं पाता और उठ के बस के ड्राइवर को बस के बाहर निकाल देता है। हच अपनी बंदूक से उनको डरा सकता था, पर वो अपनी गन की सारी गोलियां निकाल देता है और उनसे कहता है कि आई एम गोइंग टू फक यू अप। वो सबके सब ये सुन के हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक आदमी उनका क्या बिगाड़ लेगा। लड़ाई की शुरुआत में वो हच पे अटैक करते हैं, पर जब हच के हाथ खुल जाते हैं तो हच उन सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। उनमें से एक हच की बॉडी के साइड में चाकू घुसा देता है। हच उस चाकू को निकाल के उसी गुंडे के हाथ में घुसा देता है। उसके बाद थोड़ी और लड़ाई चलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गुंडे उसको उठाकर बस से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर बस के अंदर आता है और एक पट्टे की मदद से एक विलन को बस के अंदर ही लटका देता है। उसके बाद जब वो देखता है कि एक गुंडे से सांस नहीं ली जा रही है तो वो ट्रेचेटॉमी नाम का एक प्रोसेस है उसको अप्लाई करता है उसके ऊपर। दोस्तों इसमें ये होता है कि गले में एक छोटा सा छेद करके कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जाती है जिससे कि सांस ली जा सके। उसके बाद हच अपने घर पहुंचता है जहाँ पे उसकी बीवी उसका थोड़ा बहुत इलाज कर देती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने पतले दुबले से आदमी ने इतने सारे गुंडों को कैसे मार दिया। तो मैं आपको बता दूं कि हच पहले असैसिन रह चुका था जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। इसका मतलब कि पैसे लेके लोगों को मारता था, पर बाद में उसने एक फैमिली स्टार्ट करी और सारा काम छोड़ दिया था। तभी भाइयों हमारे विलन की एंट्री होती है। उसका नाम है यूलियन।
जो कि एक रशियन मॉब बॉस है। वो हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ पे उसका छोटा भाई एडमिट हो रखा होता है। अब पता चलता है कि यूलियन का छोटा भाई वही था जिसको हच ने बस में पीटा था। जब यूलियन पूछता है कि भाई ये काम किसका है, तो उनमें से दूसरा गुंडा उसको एक कार्ड देता है। दोस्तों, ये कार्ड वही वाला है जिसको यूज करके हच अपने ऑफिस में काम करता था। अगली सुबह हच को एक फोन आता है बार्बर नाम के आदमी का। हच उसको मिलने जाता है तो वो उसको बताता है कि हच ने गलत आदमी से पंगा ले लिया और यूलियन एक रशियन मॉब बॉस है। इधर जब यूलियन की असिस्टेंट पता लगाती है कि यूलियन के छोटे भाई को मारने वाला बंदा और कोई नहीं हच है, जो कि पहले असैसिन रह चुका है और नोबडी के नाम से फेमस था, तो वो डर के मारे सारी इन्फॉर्मेशन यूलियन को देके वहाँ से निकल जाती है फटाफट से, क्योंकि उसको हच से पंगा नहीं लेना था। रात को यूलियन अपने आदमियों को भेजता है हच को मारने के लिए, लेकिन हच उनको सही टाइम पे देख लेता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बेसमेंट में भेज देता है। यूलियन के आदमी सप्रेस्ड गन से शूट करके हच के घर के अंदर घुस जाते हैं। हच पहले छुप के अपने बेसबॉल बैट से उन पे वार करता है, उसके बाद उसी बैट से उन सबकी पिटाई स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हच अपना नाइफ निकालता है और उससे उनको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसको पकड़ ही लेते हैं। वो उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और कार की डिक्की में डाल देते हैं और कार चला के यूलियन के पास जाने लगते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि हच को पीछे होश आ जाता है। हच अपने एक हाथ के अंगूठे की हड्डी तोड़कर उस हाथ को हथकड़ी से बाहर निकाल लेता है। इससे पहले कि कार में बैठे गुंडे को समझ पाते, हच पीछे रख के फायर एक्सटिंग्विशर को लेके आगे छिड़क देता है। बेचारे गुंडों को दिखना बंद हो जाता है और कार क्रैश हो जाती है। हच उस कार से निकल के किसी तरह घर पहुंचता है, पर वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली अब सुरक्षित नहीं है, तो वो उन सबको एक सेफ जगह पे भेज देता है। अब आप लोगों को याद होगा कि हच ने बहुत सारे गुंडों को अपने घर के अंदर ही मारा था, तो अब उनकी लाश छिपाने की बजाय हच अपने पूरे घर में आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। उधर यूलियन अपने 2 आदमियों को भेजता है हच के डैड को मारने के लिए। वो आराम से डैड के घर में घुसते हैं और डैड के ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी डैड अचानक से एक गुंडे की गन का हैमर पकड़ लेते हैं पीछे वाला, जिससे कि वो गोली ना चला पाए, और फिर अपनी छुपी हुई शॉटगन निकाल के दूसरे गुंडे को उड़ा देते हैं और उसके बाद पहले गुंडे को भी मार देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं हच को, जो कि वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो काम करता था। वो वहाँ पे तैयारी करके कुछ ट्रैप्स बनाता है और अपनी पुरानी गन्स को भी बाहर निकाल लेता है ताकि यूलियन का सामना कर सके। उसके बाद वो यूलियन के उस अड्डे पे पहुंचता है जहाँ पे उसने सारे पैसे रखे हुए थे। हच वहाँ पे सबको मार देता है और उस जगह में आग लगा देता है। बेचारे यूलियन के सारे पैसे जल के खाक हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद हच यूलियन के नाइट क्लब में पहुंचता है। नाइट क्लब में यूलियन उसको देख लेता है। यूलियन उसको बोलता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि वो यहाँ पे आ गया, लेकिन हच ने पहले से ही अपने पास एक एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। इसका मतलब अगर किसी ने भी हच को हाथ लगाने की कोशिश करी तो हच सबको उड़ा सकता है। यूलियन अपने आदमियों को वहाँ से भेज के उसके साथ बैठ जाता है। हच उसको बोलता है कि उनको आपस की दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए, पर यूलियन उसकी बात नहीं मानता। अब हच उसको बताता है कि उसने उसके सारे पैसे जला दिए हैं। ये सुनते यूलियन पागल हो जाता है। हच समझ जाता है कि यूलियन उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो वहाँ से निकल जाता है। हच अपनी कार स्टार्ट ही करता है कि बाकी गुंडे भी अपनी कार में बैठ के उसका पीछा करने लगते हैं और उस पर गोलियां भी चलाने लगते हैं। हच किसी तरह बचते बचाते अपने ऑफिस तक पहुंचता है, जहाँ पे उसने पहले से ही उनके लिए ट्रैप्स तैयार करके रखे हुए थे। वो सारे हच को बाहर ही घेर लेते हैं, पर तभी हच का स्नाइपर फ्रेंड आके हच को बचा लेता है और उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। तभी हच देखता है कि उसके डैड भी वहाँ पे आ रखे हैं और वो भी अपनी शॉटगन के साथ। हच अपने डैड की मदद से फटाफट से ऑफिस के अंदर घुस जाता है। उसके बाद यूलियन और उसके आदमी अंदर घुसते हैं। अंदर हच ने पहले से ही एक ग्रेनेड ट्रैप लगा रखा था, जिसके ब्लास्ट की वजह से सारे के सारे पहले ही तितर बितर हो जाते हैं। उधर हच का स्नाइपर दोस्त भी अपना काम कर रहा होता है। ग्रेनेड ट्रैप के अलावा हच ने एक माउस ट्रैप भी लगा रखा था, और वो भी कई सारे। उसकी वजह से बहुत सारे गुंडे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हच एक के बाद एक उनको मारना शुरू करता है। इसके लिए वो अपने ट्रैप्स का भी यूज करता है। उधर हच के डैड भी अपना काम ढंग से कर रहे होते हैं अपनी शॉटगन को लेके। तभी हच के स्नाइपर दोस्त को गोली लग जाती है। इस वक्त यूलियन के अलावा बाकी सारे गुंडे मर चुके होते हैं। हच यूलियन को मारने के लिए अपना एक्सप्लोजिव डिवाइस निकालता है। हच एक बुलेट प्रूफ शील्ड के आगे उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को बांध देता है ताकि उसके एक्सप्लोड होने से हच को चोट ना लगे। हच भाग के आगे जाता है और एक्सप्लोजन में बेचारा यूलियन मारा जाता है, लेकिन हच बच जाता है। अब आप लोगों को याद होगा कि हच एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ था मूवी की शुरुआत में। तभी पूछताछ के दौरान मेल इंटेरोगेटर को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे कोई उसको बताता है कि हच यानी कि नोबडी को छोड़ना होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि 3 महीने बीत चुके हैं। हच और उसकी वाइफ एक नया घर देखने आ रखे हैं। वो उस घर को ढंग से देख ही रहे होते हैं कि परचेस करें कि ना करें। तभी हच के लिए एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे हच को किसी आदमी से धमकी मिलती है, शायद से यूलियन के बॉस की। तभी हच पूछने ही वाला होता है कि उसकी वाइफ पहले ही पूछ लेती है कि घर के अंदर बेसमेंट है कि नहीं है।
वो इसलिए क्योंकि जब यूलियन का बॉस आएगा तो सबसे पहले हज के फैमिली मेम्बर्स बेसमेंट में ही जाएंगे और बाहर हज उन गुंडों की लेगा। लेकिन दोस्तों वो सब होगा नोबडी 2 में, जिसके रिलीज़ होते साथ ही मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये थी पिक्चर नोबडी। अगर आपको पिक्चर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और आपको भी टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक वीडियो का, जो मैं बनाता रहूँगा हर संडे को। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, और अगर कोई पॉजिटिव कमेंट डाल सकते हो तो डाल दो।